रवाना हो चुके हैं। प्रदर्शन के बीच एर्दोआन के विमान ने उड़ान भरी है। देखिए, अज्ञात जगह पर, अज्ञात स्थान पर चले गए हैं एर्दोआन, जो जानकारी मिल रही है। विरोध तेज होने पर देश से भागने की अटकलें हैं। समर्थन दे दिया। एर्दोआन को सत्ता से हटाने का आह्वान किया गया। विद्रोही गुटों ने एर्दोआन को इजरायली आतंकी बता दिया है। इस्तांबुल के टाउन हॉल में 3 लाख अफराद ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए मेयर की रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अकरम इमाम ओगलो को 3 रोज कबल सदारती इलेक्शन लड़ने के ऐलान पर गिरफ्तार किया गया। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अकरम इमाम ओगलो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सख्त हरीफ हैं। तुर्क हुक्काम का कहना है कि इस्तांबुल के मेयर को बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। यह कि जब भी तुर्की में इलेक्शन होते हैं, उससे इलेक्शन से पहले एर्दोआन साहब के दौरे हुकूमत में जब से ये शुरू हुआ, ऐसी एक्टिविटीज नजर आती हैं कि अपोजिशन को किसी तरह से गैर किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और ऐसा ही हुआ। इस्तांबुल की सिग्निफिकेंस और अहमियत एर्दोआन साहब के लिए इसलिए ज्यादा है कि उनका सारा करियर जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। टर्की में क्या कू हुआ है और तैयब एर्दोगान क्या टर्की से भाग चुके हैं, भाग गए हैं वहां से? आपको पता है कि पहले भी जो तैयब एर्दोगान है वो 2019 के लोकल इलेक्शन जो हैं वो हार गए थे इन्हीं इकराम इमाम लोगों से। और बात किए लेते हैं टर्की के कू की। जनाब, हुआ ये है कि टर्की में कू पहले भी कई बार उसकी कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि एक कू तो यहाँ तक हो गया था कि बस तैयब एर्दोगान मरते मरते बचे थे या पकड़े जाते जाते बच गए थे। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि ऑपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। और इलेक्शन फ्रॉड के नाम पे जी, ठीक है जी, और कहा जाता है जी कि ये इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को, दिस दैट, जिसको वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं, या वो वहां से भागे हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं गए हुए थे, जो भी है। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर नहीं है, टर्की के अंदर नहीं है। अब तुर्की में तख्ता पलट का संकट गहरा गया है। वहाँ के एक मेयर थे, ठीक है, जिनको वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ पे लोग जो वहाँ के थे वो सड़कों पे उतर आए हैं और ऐसा खबरों में आ रहा है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे एर्दोगान, वो देश छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है, उसको रिहा करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम इन प्रदर्शनों से नहीं डरेंगे और इसे अस्वीकार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के चहेते एर्दोगान देश छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा खबरों में आ रहा है। पाकिस्तान अब इससे घबरा गया है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा विरोध, पाकिस्तान का सपोर्ट तुर्की ही करता है, खासकर एर्दोगान जो वहाँ। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन क्या वो भागे हैं एर्दोगान या फिर वो पहले कहीं गए हुए थे? लेकिन वो है नहीं, क्या है, कह रहे हैं कि कंट्री में नहीं है इस वक्त। तो ये जो मेयर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, टर्की के मेयर को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये मेयर तैयब एर्दोगान के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और इन्होंने कू करने की अटेम्प्ट की है, और जिसकी वजह से अब मजीद हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम सर्विस में AKP, ये इनकी जो पार्टी है एर्दोगान साहब की, वो काफी परेशानी का शिकार है। और इनकी जो लीडरशिप है उसमें भी एर्दोगान साहब ने कोई सक्सेसर क्रिएट नहीं किया। इमाम ओगलू उम्र में इनसे कम है, तजर्बे में ज्यादा है, तजर्बे में भी कम है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और यूक्रेन वॉर की वजह से स्पेशली तुर्की के अंदर अफरात-ए-ज़र ज्यादा हुआ, महंगाई ज्यादा हुई, और बड़े शहरों के अंदर पहले ही रहना बहुत मुश्किल था, अब मजीद खराब हो गया हालात। सही।
अच्छा, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के कि इस मेयर ने ये कू करने की कोशिश की है, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो तो हमारे सामने ज़ाहिर है कि उसी वक्त आएगी कि जब अगले चंद, वैसे तो कह रहे हैं कि टर्की डिटेन्स इस्तांबुल मेयर और इन व्हाट ऑपोजिशन कॉल्स कू। उसमें ये कहना है कि टर्की डिटेन इस्तांबुल मेयर एंड मेन राइवल ऑफ प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. तो और ये अगर आप देखें कि जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम रखी है। अब जो ये जो क्या नाम है इनका, जो मेयर साहब हैं, जो अकरम इमामुल, ये इनको अरेस्ट किया गया है 20 मार्च को 2025 को। हम कहेंगे कि जमहूरियत रहनी चाहिए और कू फेल होने चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते कू की? आप देखें कैसे जबरदस्त कू होते हैं वहां पर। 11-11 साल कू के बाद रहते हैं, जर्नैल रहते रहे, ऐसा कू है वहां पर। वजीर आजमों को उठा के मारा, उठा के जेलों में मारा, जेलों के अंदर फेंका, जेलों के अंदर सड़ाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को। किसी ये सब चल रहा था और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत पॉपुलर है, ये जो मेयर है टर्की का, ये बहुत पॉपुलर है, जिनको अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह बात दबनी नहीं है, ये आगे बढ़ेगा मामला। मुझे लगता है कि ये जो कू ना जितने हो चुके हैं, भाई ये पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखते कू करना? मुझे समझ नहीं आती कि वहां पर जब भी इतनी बार कू होने की कोशिश हुई है और हर बार फेल हो जाते हैं। वैसे तो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए मसला बन गया था, और अभी भी यही असल में ये जो इशू चल रहा है। सो ये सबसे पहले वो नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो, और उनकी जो लेगेसी है, क्योंकि उर्दुगान ने अपने आप को महसूस कराया कि वो एक ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्म किया उसने यहाँ पे हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और वो एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, कमजोर लेगेसी नहीं छोड़ के जाना चाहते। की मजाल नहीं होती। वो जब गाड़ियां दाखिल होती हैं वो वाले रेड एरिया में, रेड जोन में इस्लामाबाद में, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियां दाखिल होती हैं, और जो फौजियों कूद के अंदर जो है इमारतों के अंदर जाते हैं, और पीटीवी के ऊपर अंदर कब्जा हो जाता है। ये सब हमने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है, और ये कई नस्लों ने देखी हैं ये चीज़ें। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, भाई इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं कहते तैयब एर्दोगान साहब नवाज शरीफ साहब को, सर ये ज़रा ये जो है ना, नहीं तैयब एर्दोगान थोड़ी कहेंगे, बल्कि जो मेयर जो करने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए पिंडी पहुंचे और कहें कि सारे ऐसा नू दसो दूसरा किस तरह कर लेंदे हो तुसी, हंसी भी करना है। इस्तांबुल से, और कासिम पाशा एक जगह है जहाँ पे उनकी सियासी क़यादत की आगाज हुआ, सियासी सफर का। और अब ये साहब, इमाम साहब जो है, ये भी इस्तांबुल के अंदर से ही JHP, या जिसको इंग्लिश में CHP कहते हैं, उसके मेयर हैं। और इस्तांबुल अगर चला गया तो इसका मतलब है कि एर्दोगान साहब से पूरा तुर्की जा सकता है। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में इनकी पार्टी के AKP के बहुत कम बेसिकली मायूस कुन नताइज थे। जैसा कि मुझे याद है कि एक टर्की स्कूल जो पाकिस्तान में था, उसको चलाने वाले जो साहब थे, उनको उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा एर्दोगान के ख़िलाफ़ है, तो उनको भी उन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार करवाया था। एनीवेज, अब हुआ ये है कि टर्की में कू की कोशिश की गई है, और जो मेयर है हुआ है, और मीडिया में कहा जा रहा है कि जो तैयब एर्दोगान हैं वो फ़रार हो गए हैं। इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी है। इमामोग्लू, जो कि सदर तैयब एर्दोगान के बड़े हरीफ समझे जाते हैं, उन्हें करप्शन और दहशतगर्दी के गिरोह की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज के सिलसिले शुरू हुए हैं, और हुकूमत ने इन एहतजाज को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम भी किए हैं। सो ये जो चीज़ है कि वो उन्होंने एक अपनी जो सारी की सारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो वहाँ पे बिल्ड की हुई है। देन उनको पता है कि अगर मैं इस्तांबुल हारता हूँ तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी वहाँ पे भूकंप आया था तो भारत ही वो पहला देश था जो यहाँ से इक्विपमेंट यानी सामान वगैरह, और यहाँ से क्या डॉक्टरों को भी भेजा था वहाँ पे सहायता करने के लिए। लेकिन वो पाकिस्तान का हितैषी बना हुआ है, UN में भी कश्मीर के मुद्दे पे वही ज़्यादा एक तरह से
हाव हल्ला करता है। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि सेना वहाँ पे तख्तापलट कर दिया है और वो देश छोड़ के भाग गए हैं। अभी देखते हैं कि और क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन अभी खबरों में यही है कि वहाँ पे तख्तापलट हो मतलब कर दिया गया है, लेकिन अभी खबरों में वो कंफर्म नहीं आया है। जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं।